भगवान कह देते अभी रख दो, मैं बाद में भोजन करूंगा। 7 दिन बीत गए। 7 दिन में 8 प्रकार के रोज अलग अलग भोजन बनते, इसलिए 56 प्रकार के भोग बन गए। और तभी से हमारे गिरिराज जी को 56 भोग लगने लग गया। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। भगवान को 56 भोग लगाए जाने लग गए। अंत में समस्त ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये तेरा पुत्र नहीं हो सकता है, ये तेरा पुत्र नहीं हो सकता है। नंद बाबा ने कहा, अच्छी सहायता करी है। एक तो तुम सबकी रक्षा की है और ऊपर से तुम कहते हो कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरा ये पुत्र? तब कहते हैं कि आपका पुत्र इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर भी बालक हैं। 7 वर्ष का बालक 7 कोस के पहाड़ को छोड़ो, 700 ग्राम का पत्थर भी 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली की बात छोड़ो हाथ पर नहीं रख सकता है। 7 दिन की बात भी छोड़ो 7 घंटे नहीं रख सकता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। और तुम्हारे इस कन्हैया ने 7 दिन से लगातार इस पर्वत को धारण कर रखा है, इसलिए ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। अब तो नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी के वचन है कि ये हमारा ही पुत्र है। अच्छा, गर्गाचार्य जी के वचन है, तब तो उन्होंने इसकी कुंडली बनाई होगी। बोले हाँ, लाओ इसकी कुंडली दिखाओ, कुंडली कहाँ है? अब तो भगवान नंद बाबा कुंडली को ढूंढने लग गए। मैया यशोदा ने पूछा, मेहर क्या ढूंढ रहे हो? बोले लाला के कुंडली ढूंढ रहा हूं। मैया को लगा इतना बड़ा पराक्रम किया है ना, तो कोई लाला का विवाह करने वाला आया होगा। माताओं को सास बनने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। कोई भी माँ हो, उसके मन में यही विचार आता है कि बस जल्दी से जल्दी मैं सास बन जाऊं, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बाद में बहू आकर के चप्पलों से आरती उतारे चलेगा, लेकिन पहले तो बहू चाहिए। मैया यशोदा को लगा कन्हैया ने इतना बड़ा पराक्रम दिखलाया है तो शायद ये कोई विवाह के लिए आया होगा। महर नंद ने कहा, अरे महर तू विवाह के चक्कर में पड़ी है, यहाँ तो लाला ही हाथ से जा रहा है। बोले लाला यहाँ से जा रहा है कैसे? तब बतलाया कि ये ब्रजवासी कहते हैं कि तब तो यशोदा जी ने कहा, महर ये कुंडली है, मुझे मालूम है कहाँ रखी है, ये लो जाकर के कुंडली दिखा दो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये हमारा ही पुत्र है। नंद बाबा ने जाकर के उन्हें ब्रजवासियों को कुंडली दिखलाई है। ब्रजवासियों ने कुंडली को देखा, उसमें लिखा था, तस्मान नंद कुमारोयम, तस्मान नंद कुमारोयम, यम माने यह, नंद यह तुम्हारा ही पुत्र है। तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणई है। अरे नंद, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, इस पुत्र में समस्त गुण नारायण के समान विद्यमान है। तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। अरे नंद, ये तुम्हारा ही पुत्र है और इस पुत्र में भगवान नारायण के समान गुण है। तस्मानंद कुमारो यम नारायण सम गुणै। अब तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे में हैं। मैया यशोदा कह रही हैं,
नख पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कलैया कहीं मूरख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूरख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूरख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूरख न जाए कि भैया। कैसे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी बारो, एक दीना दियो सहारो। यूं कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लेना गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो 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 धार, कन्हैया मेरो बारो। मैया यशोदा ने कहा, मेरा कन्हैया छोटा है, तुम सभी लोगों की सहायता से ही कन्हैया गिरिराज उठा सकता है। अंत में इंद्र ने पूछा है सांवर्तक नाम के मेघों से, अरे भैया अब ब्रज की क्या हाल है? बोले हुजूर नीचे खुद देख लो। इंद्र ने नीचे देखा तो यहाँ ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही थी। इंद्र ने कहा, क्यों रे नमक हराम हो, पानी नहीं बरसाया? बादलों ने कहा, हुजूर सारी की सारी टंकी खाली हो गई है, पानी एक बूंद नहीं बचा है, बाहर से टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। तो फिर ये पानी गया कहाँ? बोले महाराज मैं नहीं बता सकता कि पानी कहाँ गया। अब तो इंद्र की समझ में आ गया कि पानी कहाँ गया। इंद्र समझ गया कि ये भगवान है, आया है इंद्र, और आकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्तिरजस्तमस्कम, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आज मैं आपका परम स्वरूप जान चुका हूँ, आप ही वास्तव में भगवान हो। आपके स्वरूप को कोई भी जान नहीं सकता है। भगवान ने कहा, मूर्ख, जब कोई नहीं जान सकता फिर तू कैसे जान गया है? कौन कौन नहीं जान सकता है मेरे चरित्र को? तब इंद्र कहते हैं, जग पे खनि तुम देखनि हारे, जग पे खन तुम देख निहारे। जग पे खनि तुम देखनि हारे, जग पे खनि तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु नचावनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे। विधि हरि शंभु नचावनि हारे। विधि हरि शंभु नचावनि हारे। तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, देहु न जानहि मरम तिहारा। तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, देहु न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम ही को जाननिहारा, और तुम ही को जाननिहारा। जब ब्रह्मा विष्णु और शिव आपकी माया के वशीभूत होकर आपके मर्म को नहीं जान पाते हैं, तब और कौन आपके मर्म को जान सकता है? लेकिन आज आपकी ही कृपा से
मैं आपके परम तत्व को समझ पाया हूँ, मैं जान गया हूँ कि आप ही ब्रह्म हो। इंद्र ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। एक बात ध्यान देना, इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को बहाने का अपराध किया था और ब्रह्मा जी ने केवल ग्वाल वाल और बछड़े ही चुराए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? अपराध इंद्र का बड़ा है, लेकिन इंद्र से प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए। तब संत कहते हैं, वास्तव में इंद्र का अपराध बड़ा था, लेकिन इस अपराध से भक्त और भगवान 7 दिन तक एक पास रहे, एक दूसरे को देखते रहे, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर। ब्रह्मा जी का अपराध छोटा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ग्वालवाल और बछड़ों को भगवान से अलग रखा, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने भगवान की स्तुति की है, उसी समय सुरभि गाय आई है और उस गाय ने जतिपुरा में भगवान का अभिषेक किया है, इसलिए आज भगवान का नाम पड़ गया है गोविंद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। भगवान का गोविंद नाम पड़ा है, इंद्र स्तुति करके गया है और अब तो समस्त ब्रजवासी वापस आए हैं अपने अपने घरों पर, स्वच्छता से रहने लग गए हैं। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन करवाया, गोवर्धन पूजन करके द्वितीया को सभी लोग वृंदावन धाम पहुंचे। तृतीया को इंद्र ने बारिश प्रारंभ की, तृतीया से 9वीं पर्यंत इंद्र ने बारिश की है और 10वीं को इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की। 10वीं को ही समस्त ब्रजवासी वापस वृंदावन में आए हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी पड़ गई है और उस एकादशी के दिन नंद बाबा ने निराहार व्रत किया है। एकादश्यां निराहारः संभ्यर्च्य जनार्दनम्। एकादश्यां निराहारः संभ्यर्च्य जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादश्यां निराहारः संभ्यर्च्य जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी के दिन निराहार निर्जला व्रत किया है। सभी को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। हम सभी लोग वैष्णव हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी गृहस्थों के लिए मान्य है, वाकई दोनों पक्षों की एकादशी तो सिर्फ वैष्णवों के लिए है, लेकिन